नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे सहित हमारे पश्चिम रेलवे में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट नई लाइनों के आमान परिवर्तन के और दोहरीकरण से संबंधित है। वहीं कुछ जगहों पर यातायात को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से बाईपास लाइनें और फ्लाईओवरों का भी निर्माण कार्य यहाँ पर प्रगति में चल रहा है। वहीं भविष्य के लिए कुछ इलाकों में नई लाइनों के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। हमारे रतलाम मंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट है, वह है नीमच से लगा के रतलाम के बीच लगभग 135 किलोमीटर सेक्शन का दोहरीकरण करने से संबंधित। वर्ष 2018-19 में यह प्रोजेक्ट 910 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत के साथ में सैद्धांतिक रूप से मंजूर हो चुका था, लेकिन रेलवे बोर्ड के द्वारा इसको वर्ष 2021 में अंतिम मंजूरी मिली। तब तक इसकी लागत बढ़कर 1096 करोड़ को पार कर गई थी और इसका निर्माण कार्य भी वर्ष 2022-23 में शुरू हो गया था। इसको पूरा करने का लक्ष्य था वर्ष 2023-24 के अंत में, लेकिन यह प्रोजेक्ट अब तक निर्माणाधीन चल रहा है। विभिन्न कॉम्प्लिकेशन की वजह से ऐसा हुआ है और इस प्रोजेक्ट को इसी वित्तीय वर्ष में मार्च महीने तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें अब तक कुल मिलाकर 1074 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे 31 मार्च 2025 यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में। इस वर्ष इस परियोजना को 139.40 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। पिछले वर्ष और इस वर्ष के बजट को मिलाकर कुल मिलाकर अभी तक इस महीने तक 174 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। 7 सेक्शनों में अलग अलग यह कार्य किए गए, जिसमें से 4 सेक्शनों को बना लिया गया है। कुल मिलाकर 3 सेक्शनों का कार्य बचा हुआ है और यह जो प्रगति है ओवरऑल हम कह सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक चल रही है फिलहाल की दृष्टि में। आने वाले समय में इस सेक्शन में यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य इस सेक्शन में चल रहा है और भविष्य में कुछ और परियोजनाएं भी शुरू होने वाली हैं, जिनको यदि देखा जाए तो हमारे आवागमन की दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से भी यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रतलाम से हमारे मेवाड़ इलाके में जाने के लिए अजमेर सहित और दूसरे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी यह इलाका इस रेलवे रूट के माध्यम से प्राप्त करता है। कई बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां सहित औद्योगिक और कृषि उत्पादों से संबंधित यह इलाका है और यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी को दोहरीकरण का जो यह प्रोजेक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में निभाएगा। इस इलाके में कई नई रेलवे लाइनों के लिए सर्वे चल रहे हैं। वहीं हमारी नीमच से बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य भी प्रगति में चल रहा है। निश्चित तौर पर इसके बनने के बाद में जो हमारा रतलाम की ओर से चित्तौड़गढ़ होकर जाने वाला ट्रैफिक था वह कुछ हद तक उसमें कमी आएगी और इस सेक्शन से भी ट्रेनें भविष्य में होकर गुजरेंगी और जो नई लाइनें इस क्षेत्र में भविष्य में स्वीकृत हो सकती हैं, आलोट, ताल, जावरा, सुवासरा, मंदसौर, नीमच, बांसवाड़ा, अलीराजपुर, नंदुरबार, मंदसौर, प्रतापगढ़ सहित नीमच, बेगू, रावत भाटा, कोटा रेलवे लाइनों के फाइनल लोकेशन सर्वे क्षेत्र में चल रहे हैं, जिनके परिणाम सकारात्मक तौर पर भविष्य में प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो इसको कुल 7 हिस्सों में बनाया गया, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था। सबसे पहले इसका जो सेक्शन था वह बनकर तैयार हुआ था हमारा धोसवास से नामली बरायला 84 का सेक्शन, लगभग 21.20 किलोमीटर लंबाई का। वर्ष 2024 में यह बन गया था जुलाई महीने में। इसके पश्चात में नीमच से मल्हारगढ़ का 27.346 किलोमीटर का सेक्शन 24 सितंबर 2024 को बनकर तैयार हो गया था और इस वर्ष इस परियोजना के 2 सेक्शन बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि हमारे बरायला से ढोढर का 25.21 किलोमीटर का सेक्शन, जिसको कि 31 मई 2025 को CRS करके ओके सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। वहीं ढोढर से दलोदा का लगभग 19.84 किलोमीटर का सेक्शन का CRS 30 जुलाई 2025 को किया गया था, उसको भी ओके सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब बचे हुए 3 सेक्शन हैं, जिसमें से
रतलाम धोसवास का लगभग 3.32 किलोमीटर का दोहरीकरण कार्य 72% पूरा किया जा चुका है, जिसको कि मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्माण विभाग संबंधित एजेंसी के द्वारा रखा गया है। वहीं हमारे कुछ मित्रों का सवाल था कि रतलाम के अनोखे क्यू ट्रैक का दोहरीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में फिलहाल यही अपडेट चल रहा है। इसका फाइनल लोकेशन सर्वे पिछले साल स्वीकृत हुआ था, लेकिन उस सर्वे को ना करने के निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुए हैं, इसलिए फिलहाल में इसका सर्वे नहीं किया जा रहा। भविष्य में अपनी सहूलियत के हिसाब से जरूर पश्चिम रेलवे इसका दोहरीकरण कार्य कर सकता है। वहीं दलोदा से मंदसौर का महत्वपूर्ण सेक्शन, जिसका कि 82% कार्य पूरा हो गया है नवंबर 2025, जिसका पूर्व में लक्ष्य था, जो कि बढ़कर अब मार्च 2026 पर चला गया है। वहीं मंदसौर से मल्हारगढ़ का क्रिटिकल सेक्शन, जिसका कार्य सबसे अंत में शुरू हुआ, 23.68 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन है, इसको फरवरी 2026 में पूरा किया जा सकता है। और इसी सेक्शन की यह अपडेट आप देख रहे हैं। विभिन्न इलाकों की मल्हारगढ़, पिपलिया और मंदसौर के आसपास की अपडेट आप सभी के समक्ष, यह जो कार्य जिस स्थिति में चल रहा है वह आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग हम माने तो 40-42 किलोमीटर का यह सेक्शन अभी बनने को बाकी चल रहा है, और इसमें से उम्मीद जताई जा रही है कि यह सेक्शन इसी वर्ष यानी कि 2025-26 में पूरा कर लिया जाएगा बिना किसी देरी के। अब यह जो निर्माण विभाग है कमर कस चुका है इस बारे में। तो जैसा कि इस अपडेट को देखकर आपको नज़र आया है कि लगभग ज़्यादातर हिस्सों में कार्य पूरे कर लिए गए हैं। वही कुछ समय पूर्व जो हमारा मंदसौर का शिवना नदी का ब्रिज है, उसकी यह अपडेट हमें मिली थी, और यह अकेला वीडियो था, इस वजह से इसको अलग से प्रदर्शित नहीं किया जा सका था। वह ब्रिज भी लगभग हो चुका है, लेकिन इस पर अभी भी कुछ कार्य बाकी चल रहे हैं, जिनको कि जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रेलवे प्रशासन बना रहा है। नए जो स्टेशन हैं उन पर काफ़ी कार्य किए गए हैं, नए प्लेटफार्म बनाए गए तथा जो यार्ड का ढांचा है वह भी विकसित किया गया। कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण की वजह से दिक्कतें आई, जैसे कि हमारा जावरा का आसपास का इलाका, वहाँ पर भी परियोजना का कार्य काफ़ी लेट शुरू हुआ, लेकिन वह कार्य भी पूरा कर लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रोजेक्ट है, शुरू से ही हम इसकी आपको अपडेट देते आ रहे हैं, और यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर आया है। दलोदा मंदसौर मल्हारगढ़ सेक्शन का कार्य सबसे अंत में शुरू हुआ था जावरा के साथ में, और आप इस अपडेट में देख रहे हैं कई जगहों पर जो बड़े बड़े पुल थे वह अब जाकर बनकर तैयार हुए हैं। अर्थवर्क के साथ साथ जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है कुछ जगहों पर प्रगति में तेज़ गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आगामी 2.5-3 महीने बचे हुए हैं इसमें यह कार्य पूरा हो जाएगा, इसकी उम्मीदें लगाई जा रही है, और उस हिसाब से हमको यह प्रगति नज़र आ रही है। बजट की बात करें तो इस परियोजना को उल्लेखनीय बजट इस अंतिम बजट में जो इस परियोजना के पूरा होने के पूर्व आएगा प्राप्त हो सकता है। अभी तक काफ़ी अच्छा बजट इसको मिलता आया है, जिसका नतीजा है करीब 1074 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च हो चुके थे। उससे आगे बचे हुए कार्य के लिए अंतिम बजट इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। 7 में से 4 सेक्शन पूरे हो चुके हैं जिस पर ट्रेनों का संचालन हो रहा है, वहीं 3 सेक्शन जो बचे हुए हैं उनका भी कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस हमको 2025-26 के वित्तीय वर्ष के अंत में देखने को मिलेगी, और CRS मार्च महीने के अंत तक किया जा सकता है। सेक्शन पूरा होने के पश्चात में मालगाड़ियों की संख्या में तो वृद्धि होगी, साथ ही यात्री गाड़ियां जो विभिन्न सेक्शन बचे हुए हैं जिनमें क्रॉसिंग के लिए रुककर अभी वर्तमान में संचालित हो रही है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, और नई ट्रेनों को चलाने के लिए भी पाथ उपलब्ध हो सकेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के
पश्चात में। और उम्मीद कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद में हमारे रतलाम से लगा के लक्ष्मीबाई नगर तक के दोहरीकरण कार्य को स्वीकृति मिल सकती है, क्योंकि हमने पूर्व में देखा था कि हमारा उज्जैन से लगा के इंदौर का दोहरीकरण कार्य पूरा हुआ था। तत्पश्चात जो हमारा रतलाम से नीमच दोहरीकरण कार्य है उसको स्वीकृति मिली थी। तो हमारा रतलाम मंडल एक साथ इतने सारे कार्य को हैंडल नहीं कर पाता है। शायद इसी वजह से कुछ प्रोजेक्टों में हमको जो लंबा इंतज़ार पूरा होने में देखना पड़ रहा है, यह एक वजह हो सकती है। दोहरीकरण के अभी एकमात्र इसी प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इस बीच तीसरी चौथी लाइन के नए प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें कि बड़ौदा रतलाम तीसरी चौथी लाइन का निर्माण कार्य और रतलाम से नागदा तीसरी चौथी लाइन का निर्माण कार्य प्रमुख रूप से है। वहीं नागदा जंक्शन पर बाईपास बनाने की महत्वपूर्ण परियोजना को भी स्वीकृति मिल गई है, जिसमें कुछ विरोध के स्वर भी देखने में आ रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं जो जनप्रतिनिधिगण हैं और स्थानीय प्रशासन है गतिरोधों को दूर करने के लिए अपनी भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर आने वाले भविष्य में हमारे रतलाम मंडल में रेलवे परिचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से जो प्रोजेक्टों पर कार्य किया जा रहा है उनमें सफलता उल्लेखनीय रूप से हमें वर्ष 2026 में देखने को मिल सकती। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के कुछ बड़े बड़े सेक्शन इस वर्ष पूरे हो जाएंगे और नई लाइनें परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। आमान परिवर्तन के भी कुछ कार्य पूरे किए जा सकते हैं। दोहरीकरण का कार्य भी महत्वपूर्ण नीमच रतलाम दोहरीकरण के रूप में हमारे सभी के उपयोग हेतु उपलब्ध हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे रतलाम मंडल के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ अपडेट शेयर करना ना भूलें और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।